कहानी का नाम छावा, मराठा शेर की गूंज। 17वीं सदी का भारत, एक ऐसा समय जब देश पर मुगलों का बोलबाला था। दिल्ली का तख्त औरंगजेब के अधीन था और पूरे भारतवर्ष में उसका आतंक फैला हुआ था। मगर उस अंधकार भरे समय में पश्चिम भारत के सह्याद्री पर्वतों में एक चिंगारी जल रही थी। यह चिंगारी एक दिन ज्वाला बनकर पूरे भारत के दिलों में आजादी की अलख जगाएगी। इस चिंगारी का नाम था शिवाजी सपना। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनानायक थे और अधिकतर समय युद्धों में व्यस्त रहते थे। लेकिन उनकी माता जिजाबाई एक असाधारण महिला थीं। जिजाबाई ने नन्हे शिवाजी को न सिर्फ धर्म, नीति और न्याय की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें तलवार चलाना, रणनीति बनाना और शौर्य के पथ पर चलना भी सिखाया। जिजाबाई का सपना था कि उनका बेटा एक दिन हिंदवी स्वराज की स्थापना करेगा। ऐसा राज्य जो छोटी उम्र बड़े कारनामे। जब शिवाजी केवल 15 वर्ष के थे, उन्होंने सह्याद्री की घाटियों में घूमते हुए किलों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे स्थानीय जनता मुगलों और बीजापुर के अत्याचारों से त्रस्त है। तब उन्होंने अपने कुछ मावलों, स्थानीय युवा के साथ पहला बड़ा कदम उठाया। 1645 में शिवाजी ने अपनी पहली 1645 में शिवाजी ने अपनी पहली विजय हासिल की, तोरणा किला। इस जीत ने मराठा भूमि में हलचल मचा दी। बीजापुर दरबार को जब खबर मिली कि एक किशोर बालक किलों पर कब्जा कर रहा है, तो वे पहले तो हंसे, मगर जल्द ही वो हंसी डर में बदल गई। गनिमी कावा, शिवाजी की युक्ति। शिवाजी ने अपने छोटे से सैन्य बल को ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वे बीहड़ जंगलों और पहाड़ों में छिपकर दुश्मनों पर अचानक आक्रमण करते और विजयी होते। इस युद्ध नीति को कहा जाता था गनिमी कावा, यानी छापामार युद्ध नीति। इस नीति से शिवाजी ने बड़े बड़े सेनापतियों को धूल चटाई। उनकी सेना कम संख्या में भी मुगलों और बीजापुर की सेनाओं पर भारी पड़ती थी। वो बिजली की तरह आते, वार करते और हवा में गायब हो जाते। यह एक नए प्रकार का युद्ध था जिसे उस समय कोई समझ नहीं पाया। अफजल खान वध बहादुरी की मिसाल। बीजापुर दरबार में यह तय हुआ कि शिवाजी को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली सेनापति भेजा जाएगा। यह सेनापति था अफजल खान। उसने शपथ ली कि वह शिवाजी का सिर काटकर दरबार में पेश करेगा। अफजल खान ने शिवाजी को शांतिपूर्वक मिलने के लिए बुलाया। जाल रचा गया था, मगर शिवाजी महाराज कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह छावा थे। उन्होंने बाघनखी, लोहे के नुकीले पंजे और कटियार, छोटी तलवार छुपाकर मिलने का निश्चय किया। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने शिवाजी को दबाकर मारने की कोशिश की। तभी शिवाजी ने बाघनखी से उसका पेट फाड़ दिया और अफजल खान वहीं ढेर हो गया। यह घटना इतिहास में धोखे के खिलाफ चतुराई और साहस की एक मिसाल बन गई। सिंहासनारोहण, स्वराज की स्थापना। कई वर्षों की लड़ाइयों के बाद जब शिवाजी ने अपने पराक्रम से अनेक किलों पर विजय प्राप्त की, तो 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे बने छत्रपति शिवाजी महाराज। यह सिर्फ एक राजा के ताज पहनने की घटना नहीं थी, यह था हिंदवी स्वराज का जन्म। यह वह दिन था जब भारत में पहली बार जनता के लिए एक न्यायपूर्ण शासन की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज ने न्याय, कर व्यवस्था, जल प्रबंधन और सेना के निर्माण में अद्भुत कार्य किए। उन्होंने धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। उनके शासन में सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिला। औरंगजेब की हार, शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव से औरंगजेब घबरा गया। उसने अपने सबसे बड़े सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने भेजा, पर मिर्जा राजा ने चालाकी से शिवाजी को आगरा बुलवाया, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। मगर शिवाजी महाराज ने वहां से भी चमत्कारी ढंग से संदूक में छिपकर भागने की योजना बनाई और सफलतापूर्वक आगरा से बच निकले। यह घटना पूरे मुगल साम्राज्य के लिए एक शर्मनाक हार बन गई। अंत नहीं, शुरुआत है। शिवाजी महाराज का देहांत 1880 में हुआ, मगर उनका सपना, उनका स्वराज और उनकी वीरता अमर हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने मुगलों की नींव हिला दी। आज भी जब कोई मराठा युवाओं की वीरता की बात करता है, तो सबसे पहले नाम आता है छावा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनका जीवन बताता है कि उम्र, संख्या
या संसाधन कभी भी साहस और बुद्धिमत्ता के सामने टिक नहीं सकते। उपसंहार, प्रेरणा का स्रोत। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी केवल एक राजा की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो अपने मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार होता है। आज हम भले ही मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, पर शिवाजी महाराज की गाथा हमें सिखाती है कि नेतृत्व क्या होता है, स्वाभिमान कैसे जिया जाता है और न्याय की रक्षा कैसे की जाती है। जय भवानी, जय शिवाजी।